बैठ जाओ। भाइयों, मैं बात कर रहा था अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की। तो ये अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। कौन जाता है जेल में मिलने के लिए बाबा जी उर्फ सुभाष सिंह ठाकुर से? कौन उनके नाम से यहाँ बैठ जाओ। अधिकारियों को भी तो ये अंडरवर्ल्ड का नेक्सस और सिर्फ महेश आयोग का नेक्सस है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और फिर इससे कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। भाई आप लोग जो है ना पीछे चले जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। मतलब कुछ ऐसा करो कि लेडीज को तकलीफ ना हो। बैठ जाओ, आप लोग बैठो ना, बैठ जाओ चलो हजरत जाओ भाई, आप लोग आ जाओ हजरत, पीछे बाजू आ जाओ। हाँ आ जाओ, बैठो ना बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। जनता टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय भोलेनाथ नगर में हूं। आप देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर जमे हुए हैं, यानी बैठे हुए हैं और भयंकर नारेबाजी हो रही है। बता दें कि हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है कि जिसके ऑर्डर में है कि जो कुछ इलीगल बिल्डिंगों को धराशायी करने के लिए हाईकोर्ट ने जो है आदेश दिया है, जिसको अमल में लाने के लिए आज यहाँ पर मनपा और पुलिस के सारे अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन ये कार्रवाई रोकने के लिए जिनका घर है वो लोग रोड पर जम गए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ है। बताया जा रहा है कि ये जो लोग बैठे हुए सब स्थानीय लोग हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी दूसरे से पूछो हम लोग क्या नहीं, किस लिए आप लोग आए? भाई बोलो ये बोले जी, क्या नाम है? अरसलान। क्यों ये लोग बैठे हुए हैं आज? अपना घर बचाने के लिए। आप लोग भी जो है यही रहते हैं? जी यही रहते हैं। आप भी इस मोर्चे में शामिल हैं? जी क्या क्या लग रहा है आपके घर टूट रहा है तो आप उसको बचाने के लिए आप लोग आए? जी बिल्कुल इसी के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि हम अपनी छत बचाने के लिए हम यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं। तो हम लोगों से और भी बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि देखिए कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा भी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के पत्रकार जो है रफीक कामदार, वो भी जो है मंच पर है और जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा भी लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? तारिश नाम। दानिश। तारिश भाई, आज आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम लोग यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि अपना इधर भोलेनाथ में एक बिल्डिंग का कार्रवाई का कुछ अनम पैलेस अनम पैलेस के लिए हम लोग आए हुए हैं और अपनी मांग यही है कि घर के बदले घर दो, फिर आप घर तोड़ो। क्या आपको लगता है कि आपका घर बचेगा? हाँ इंशाल्लाह जरूर बचेगा, हमारी मेहनत है। आपका क्या नाम है? पहले दीवा को तोड़ो, खाली मुमरे उन लोग को दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। दीवा है, कलवा है, थाना है, ये खाली उन लोग को मुमरे दिखता है। हाँ? नहीं, कोर्ट का आदेश है बता रहे हैं। वहाँ का नहीं आदेश है, खाली यहीं का आदेश है। खाली मुमरा का आदेश मिलता है और बाकी कहीं का नहीं मिलता है। अभी जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को भारी नाराजगी भी दिख रही है लोगों में। इन लोगों को कहना मतलब कि हमारा है क्यों, दूसरे का भी। दीवा का है, कलवा का है, थाना का है, जीबी बिल्डिंग, और वहाँ पे नहीं, खाली यही मुमरा में है और कहीं नहीं है। दीवा में है, थाना में है, कलवा में है। प्रशासन अपने हिसाब से काम करता है। वहाँ का लीगल है। प्रशासन चाहती ना तो ये काम ही नहीं हो पाता और यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। प्रशासन अगर बनाने नहीं देती तो ये चीजें बनती नहीं। अवैध बनने से रोकना था, बनने से रोकना था। पहले रोकना चाहिए। जो बना रहे थे अनलीगल है, चलो मानता हूँ मैं इस बात को, बना रहे थे जब, तो वही टाइम बीएमसी वाले क्यों नहीं आए रोकने कि ये टीएमसी वाले कि ये अनलीगल में है, आप उसको पहले रोकिए
नहीं बनाता कोई, अब क्यों बनाने दिए? बनाने के बाद आज जो अपना घर बारी, जनता को भी तो चाहिए था ना कि जैसे कि खरीदने से पहले कुछ हाँ देखी, सब देखी है। पब्लिक बाहर से आए तो उनको कहाँ से मालूम पड़ेगा? कोई घर बारी अपना बेच करके आया, कोई अपना जर जेवर बेच करके सब खरीदे। खरीदने के बाद अब आज बोल रहे हो अनलीगल हो गई, अनलीगल हो गई। हमारे लिए सिर्फ अनलीगल है, औरों के लिए नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग पानी और बिस्किट भी बांट रहे हैं। कुछ बहन लोग हमारी बैठी हो। बहन किस लिए बैठी हो? घर के लिए बैठे, घर के बदले घर, घर का आंदोलन है। घर के बदले घर। कब से आप लोग बैठे? सुबह 6 बजे से आके यहाँ पे हम लोग बैठे, 6 बजे से हम लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। तो कब तक आप बैठेंगे? जब तक घर नहीं मिलेगा तब तक क्या बैठेंगे? घर के बदले मिलेगा जब तक बैठेंगे। हम अपना घर बचाने के लिए बैठे हैं। सुबह 7 बजे से हम लोग यहाँ बैठे, भूखे प्यासे बैठे हैं। बच्चे हमारे भूखे प्यासे घर पे, स्कूल जाने से बैठे हैं घर पे। क्या चाहती है कि यानी छत के बदले छत? हाँ, घर के बदले घर, छत के बदले छत, घर के बदले घर ही। पहले घर फिर तोड़ो, पहले घर दो। अगर तोड़ना है ना तो पहले घर दो, फिर ये तोड़ो। देखिए ये कुछ बहन लोग क्या सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई और बोल रही है कि घर के बदले घर। घर के बदले घर दो, बाकी हम कुछ नहीं जानते। जब हम लीगल में हैं तो हमारा टैक्स क्यों ले रहे हैं? हमारा जब हम कागज बनवाने गए थे घर के लिए तो घर हमारा क्यों परमिशन दिए? आज हम घर में रह रहे हैं तो लीगल है, हमें घर से बेघर कर रहे हैं। हमें घर दे फिर घर तोड़े, घर के बदला घर। तो कब तक आप यहाँ बैठेंगे? जब तक जान रहेगा, जब तक पब्लिक रहेगा। हमारे बुलडोजर हमारे ऊपर से चढ़ाएंगे तो हम जाएंगे। जब तक जान रहेगी जब तक लड़ाई। मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो कार्रवाई करना है करो, लेकिन हमें घर के बदला घर दे दो। हम बिल्कुल कुछ रोकवाट नहीं करेंगे उसमें। हाँ, हम लोग हटेंगे नहीं। घर के बदले घर मिल जाएगा, हम लोग हट जाएंगे। हाँ, कितना पैसा मेहनत में जोड़ के भरे हैं। सरकार को जब मालूम था कि हम लोग लीगल पे हैं, जो करप्शन किए हैं सबसे पहले उनको अरेस्ट करो। जो स्लैब पैसा लिए उनको अरेस्ट करो। जो इसी बिल्डिंग बनी, फाउंडेशन गिरा, उसके बाद से स्लैब बाई स्लैब पैसा हुआ है टीएमसी डिपार्टमेंट और नीचे चमचे डिपार्टमेंट, उनको पहले अरेस्ट करो, उनके ऊपर ईडी बिठाओ। इसके बाद इन गरीबों के लिए जो फैसला होता है, इनको घर के बदले घर दे दो, सब यहाँ से चले जाएंगे। और पूरे महाराष्ट्र में इलीगल है, पूरा मुमरा कौसा पूरा इलीगल है। कोई टीएमसी बिल्डिंग, कोई प्रोजेक्ट 100% अनलीगल है। यही अनलीगल नहीं है। कितना तोड़ोगे और कहाँ जाएंगे लोग? इतने लोग कहाँ जाएंगे? कई रखेंगे हमें जो टीएमसी में रह रहे, जो टीएमसी की मांग कर रहे हैं, वो टीएमसी का अपना घर लिया, जायदाद घर गांव का बेच के मैं राड़ बेवा हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी अपने छोटे छोटे बच्चे लेके? हैं? जब बन रही थी जब कहाँ गए थे? जब क्यों नहीं तोड़ी थी? क्यों नहीं बनने दी थी? क्यों बनने दी थी? नहीं, जब ये बिल्डिंग बनती है तो ये कहाँ जाते हैं सब? हाँ, जब बिल्डिंग बनते हैं तब ये जब पुलिस वाले ये सब कहाँ जाते? जब आके कार्रवाई क्यों नहीं रोकते हैं लोग? पैसा ले लेके जेब भर लेते हैं अपनी, और बाद जब गरीब एक इंसान जब घर लेता है तो फिर बाद में तोड़ने के लिए आ जाते हैं लोग। एक एक पाई जमा कर करके गरीब इंसान घर खरीदता है। अभी ये माँ जी को देखिए, जब से रोते हैं बेटी यही है। हाँ, सुबह से रो रहे हैं माँ जी। क्या करेगा गरीब इंसान? नहीं है, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएंगे? और घर के बदले घर दो, घर के बदले घर दो गरीबों को। हम कुछ नहीं करेंगे। घर के बदले घर दो ना। ये घर बना नहीं, एक दिन में तो बिल्डिंग तैयार हुई नहीं। अभी इलीगल है, पहले इलीगल नहीं था। जब बना रहे थे तभी इलीगल होना चाहिए था। अभी इलीगल कोई टारगेट बनाते हैं ना। मुमरा में मुस्लिम बस्ती है ना ज्यादा, मुमरा में मुस्लिम कलवा में जाओ, दीवा में जाओ, हर जगह जाओ ना आप लोग, पहले वहाँ तोड़ के दिखाओ ना। तो जैसा आप देख सकते हैं कि महिलाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा है और ये लोगों का कहना है कि प्रशासन हमको घर दे फिर हम लोग यहाँ से हटेंगे। हाँ, यहाँ से हटेंगे। जब तक घर के बदले घर नहीं मिलता जब तक हम हटेंगे नहीं यहाँ से। कार्रवाई नहीं होने देंगे सर। हम हमारी जान रहेंगे। जहाँ जहाँ जाएंगे तोड़ने, वहाँ पे सब आएंगे हम लोग। जहाँ जहाँ ईवी के कंपाउंड रो, खान कंपाउंड रो, वहाँ पहुँचेंगे हम लोग, वहाँ पहुँचेंगे हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग नहीं रुकेंगे सब मिलके हर लोग अपने घरों से जो है जमीन पर आ गए हैं और इनका कहना है कि जब तक प्रशासन हमें घर नहीं देगा हम यहाँ नहीं। दिया गया। अन्ना बिल्डिंग का पानी भी बंद कर दिया गया है लोग ने। लाइट भी बंद है सर। आज 2 दिन के बिना पानी बिना लाइट के बच्चे लेके कैसे ले रहे हैं? सोचो, पानी लाइट वाइट सब पूरा काट के रख दिया। चालू करना चाहिए। आज ये गरीबी है। 1 मिनट,
ये गरीबी है जब भी आपने एडजस्ट कर रहा है। आज पैसे होते तो हम भी कहीं और जाके रहते, टीएमसी में रहते सर। आज हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम अनलीगल में हैं। क्या गरीबों को जीने का हक नहीं है सर? आप ये बताइए। एक तो पानी का साधन है, ना वोट का साधन। बहन, आप लोग क्या बोलना चाहती है? आज आप रोड पर बैठी हो। बस हमें घर के बदले घर चाहिए, बस हमारी यही मांग है, बस और कुछ नहीं, हमको घर चाहिए। इतनी मेहनत से इतना पैसा जमा करके हमने घर बनाया है, हमें घर चाहिए। यही जिंदगी भर की कमाई हमारी है, अपने पास कुछ भी नहीं है, यही घर है। आपको क्या लगता है कि आपकी छत बचेगी? इंशाल्लाह बचेगी। हम लोग साथ में रहेंगे, साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे, बचेगी इंशाल्लाह। अल्लाह पे भरोसा है, इंशाल्लाह हमारी छत जरूर बचेगी और हमारा अल्लाह ही हमारी छत बचाएगा, चाहे किसी भी रूप में आके बचाएगा, लेकिन बचाएगा और अल्लाह ही बचाएगा और हमारा साथ हमको बचाएगा। हम जो ये एक साथ है, एकजुट हुए ना, ये एकजुट होके हम जीतेंगे। प्रशासन क्या चाहती है हमसे? बेरोजगारी तो इंडिया में है ही, अभी हमको बेछत कर दो और उनकी उसके चक्कर में हमारे जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे वो लोग इलिटरेट रह जाएंगे। आप प्रशासन सो रहा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है सब चीजें प्रशासन को? तो ये देखिए जो है, हमारी मुमरा में क्यों है? हमारी मुमरा में ही क्यों है? क्यों पहले कार्रवाई हो रही है? मुमरा की हिंदू मुसलमान एकता ही खराब करने पे तू ले ले। मुमरा की हिंदू मुसलमान सब एक है, इसके लिए ये लोग हिंदू मुसलमान की एकता को खराब करने पे तू ले ले, दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन हम एकता को खराब होने नहीं देंगे, हम सब एक है और हमारे साथ मुमरा कौसा सिलफाटा जो भी है वो सब एक है और जहाँ जहाँ कार्रवाई होगी वहाँ वहाँ हम सब खड़े रहेंगे। क्या बोलना चाहिए? घर के बदले घर चाहिए। हम सबकी एकता एक ही है और हर स्लैब बाई स्लैब पे पैसा लिया गया है। तब प्रशासन कहाँ थी? अब प्रशासन को क्यों ये सब क्यों दिखाई दे रहा है? पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? 1-2 दिन में तो बिल्डिंग बनी नहीं है। हाँ, हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर बीएमसी वाले को पता था यहाँ बिल्डिंग बन रही है, तब कहाँ थी प्रशासन? अब बेघर करने के लिए प्रशासन अपनी फोर्स लगाइए तो हम भी अपनी एकता दिखाएंगे और इंशाल्लाह हमारी छत जरूर बचेगी। तो जैसे यहाँ पर जो धरने पे बैठी हुई महिलाएं हैं, हमने उनसे बात किया तो उनका साफ कहना है कि अगर हमें प्रशासन घर देती है तो हमारा घर तोड़ सकती है। तो हम आगे भी लोगों से हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि यानी इनकी क्या डिमांड है और ये लोग क्या चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल के जवान जो है मौजूद हैं और वो अपनी ड्यूटी, हालांकि कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ये बताइए कि आज आप लोग भी आए हैं, क्या बोलना चाहते हैं? आज ये जो सब रोड पर बैठ गए हैं, टीएमसी के खिलाफ जो ये चल रहा है उसके खिलाफ हम अपने अवाम के साथ खड़े हैं। ये सब टीएमसी का किया धरा है। अगर वो फाउंडेशन के टाइम ही नहीं बनने देती तो ये बेचारे गोर गरीब, यहाँ कोई बिल्डर नहीं है, ये सब आम जनता है। आम जनता की परेशानी में हम उनके साथ खड़े हैं। आप उनको बारिश में बेघर मत करो। आप किसी भी तरह से, मैं मुमरा से जितने भी यहाँ के नेता हैं, यहाँ के नेता हैं, मंत्री हैं, सब लोगों से ये कह रहा हूं कि आप अपनी आवाज को सदन में उठाओ। सदन में उठा करके जो ये जीपी बिल्डिंग एक समस्या बन गई है उसको किसी तरह से लीगलाइज करवाइए। ये मेरी है, रोज रोज मेरी माँ बहनें सड़क पे आ रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये कोई घर जब तैयार हो गया है, बिल्डिंग तब जाकर के घर लिए हैं, खुद का घर नहीं बनाए हैं। जब जब कारपोरेशन के लोगों को हम लोग अगर बोलते थे कि आप मत करने दीजिए, ये जबरदस्ती वो बोलते थे कि हम करवाएंगे, जिसको जो करना हो करे, पकड़ करके टीएमसी लाए ना उन ऑफिसरों को। क्या लगता है आपको ये धरना कब तक चलेगा? देखिए, धरना जब तक है कि एक घर जो बनाया है उसका घर जब तोड़ा जाएगा वो रोज धरने पे बैठेंगे। प्रशासन का जो काम है वो करे, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो इसी तरह से अपना छत, अपना मकान बचाने के लिए पूरी जिंदगी की उनकी कमाई है, उस कमाई को अपने सामने लुटते हुए, बर्बाद होते हुए नहीं देखेंगे। जैसे देख सकते हैं कि ये यहाँ के स्थानीय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफर सैयद है। जफर सैयद साहब, शायद आपके घर में भी कोई नगर सेवक भी है? जी, मेरे घर में मेरी भतीजा, उसकी औरत नगर सेविका यहाँ से थी, वार्ड नंबर 33 से। ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 33 है। तो फिर ऐसी दिक्कत क्यों? दिक्कत क्या, कारपोरेशन है, कारपोरेशन के ऊपर अगर हम कुछ कह रहे हैं तो कारपोरेशन जब शुरू से ये काम करवाई है, बिना देखो एक दिन में बिल्डिंग नहीं बनी है। हाँ, एक दिन में बिल्डिंग नहीं बनी है कि एक दिन में बनी हो। हाँ? अभी आइए हम आपको और भी यानी दिखाते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे पुलिस बल के जो है जवान भी हैं और
यहाँ पर जो है पुलिस भारी संख्या में, भारी तादाद में पुलिस बल जो है मौजूद है और ये जवान बड़ी मुस्तैदी से, और आप देख सकते हैं थाने महानगर पालिका के जो कर्मचारी लोग हैं जो वो भी लोग यहाँ पे एकदम तैनात थे और ये यहाँ पर आए थे बिल्डिंग पर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन भारी भीड़ होने की वजह से कार्रवाई जो है नहीं हो पाई। आप देख लीजिए वहां से यहाँ तक देखिए पूरी रोड को जो है ब्लॉक किए हुए हैं और यहाँ के जो पत्रकार हैं रफीक कामदार वो लोगों को कुछ संबोधित भी कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जो है क्या यहाँ का माहौल है। अभी जैसे देखा आपने कि हमने यहाँ पर जो धरने पर बैठी महिलाएं हैं और पुरुष हैं जो यहाँ के समाज सेवक लोग हैं, हमने उनसे बात भी किया और उन लोगों ने एक ही डिमांड रखी। महिलाओं ने खासकर कहा कि घर के बदले घर। तो खैर ये प्रशासन और इन लोगों के बीच का मामला है। अब इस पे प्रशासन क्या डिसाइड करता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो आप तो हमारा ऐतिहासिक नारा जो हमने CNRC से शुरू किया था वो लगाएंगे, आजादी। किससे आजादी? भ्रष्टाचार से आजादी। किससे आजादी? गलत काम से आजादी। किससे आजादी? इन गलत चीजों से आजादी। तो भाई सब मिलकर लगाएंगे नारा। अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी। अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी। मेरी बहना आजादी। आजादी। हम लोग उठने का हम लोग काम करते हैं। कौन सी पार्टी के दूर कोई नहीं कांग्रेस सबके मतलब आगे क्या हो रही है लड़ना चाहिए। शिवसेना वाले हैं काम कर रहे हैं, काफी लोग काम कर रहे हैं। मैं टीएमसी से पूछना चाहूँगा, टीएमसी हाईकोर्ट के ऑर्डर यही से होते उसको ज़्यादा हाईकोर्ट के ऑर्डर एमएलए का कहाँ से नहीं मतलब अगर कानून का कोई ऑर्डर आया है तो कानून संविधान हमको बोलता है कि सबके लिए समान न्याय है। तो हम लोग खाली न्याय के अंदर दोषी है नहीं। आप पूरा महाराष्ट्र है, पूरा थाना है, कॉमेडी है, दीवा है, वहाँ से कार्रवाई दिखती है नहीं दिखती मैं मुस्लिम है ना। कानून आगा सबके लिए
जिएंगे, संविधान के लिए जिएंगे। आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।